तो इस वीडियो में हम जो है बेसिकली कंपोजिशन के बाद बात करेंगे कि आखिर कंपोजिशन आखिर बेसिकली है क्या। दोस्तों, आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कंपोजिशन आखिर है क्या, लेकिन आपको शायद डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेंगे जो भी है। तो कंपोजिशन बेसिकली एक तरह से एक सीक्वेंस की तरह है। अगर आप वो एडोबे प्रीमियम प्रो यूज़ करते हो तो कंपोजिशन एक तरह से टाइमलाइन है जिसमें बहुत सारी इमेज, ऑडियो फाइल, जो भी आपकी मीडिया फाइल्स अरेंज रहती है। और आप बेसिकली एक सीक्वेंस तैयार करते हैं जिसमें कौन सी फाइल कब आएगी, कौन सी जो ऑडियो फाइल है कब प्ले होगी, इस तरह से। या फिर आप बात कर सकते हैं एक तरह से ये फोल्डर की तरह है जिसमें सारी फाइलें जो है अरेंज रहती है। हम उन्हें एडिट कर सकते हैं, उन पे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली जो भी है। तो जब हम नई कॉम्पोजिशन बनाते हैं तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली बहुत सारे तरीके हैं। हम इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट न्यू कॉम्पोजिशन पे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कॉम्पोजिशन सेटिंग डायलॉग बॉक्स आता है। इसके अलावा हम जा सकते हैं कॉम्पोजिशन, न्यू कॉम्पोजिशन, या फिर हम कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं Ctrl+N। ठीक है। इसके बाद में हम शुरू शुरू में हमें कंपोजिशन नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं। हमें कंपोजिशन का नेम लिखने के लिए कहा जाता है। हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए जैसे मेन कॉम। इसके बाद में बात करते हैं कंपोजिशन सेटिंग्स की। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है जैसे बेसिक्स एंड एडवांस। बात करते हैं बेसिक से, तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ प्रीसेट्स है। प्रीसेट्स बेसिकली दोस्तों यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वेब, सेकंड है डीवीडी के लिए, और थर्ड है एचडी टीवी के लिए, और फोर्थ है सिनेमा क्वालिटी के लिए। तो फर्स्ट है वेब के लिए। जैसे आपको मान ली कोई वीडियो बनाना है, वेब वीडियो, जैसे कि आप किसी वेबसाइट के साइड में देखते हो कोई फ्लैश वीडियो उस तरह से। तो इसकी साइज़ है 320x240। या फिर आपको कोई वेब बैनर बनाना हो तो आप जैसे कोई कमर्शियल कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए। इसके बाद में हमारे यहाँ पे ये सेकंड जो है ये बेसिकली वीडियो के लिए है। एनटीसी डीवी वाइड स्क्रीन है या फिर पेल डीवी है। तो ये उनके लिए है। इनके अंदर जो है वाइड स्क्रीन, स्क्वायर पिक्सल है, वाइड जो भी है जो भी है। तो ये बेसिकली डीवीडीज़ के लिए काम में आता है। अगर आप किसी डीवीडी बना रहे हैं या और कुछ है तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे हम 100% श्योर हो गया आप यही यूज़ करने वाले हैं, ये एच डी टी वी प्रीसेट है जो हम बेसिकली हमने लैपटॉप पे या फिर जो एलईडीज़ टीवी आते हैं उन पे जो हम काम करते हैं। तो आप अगर मेरी तरह हैं तो आप इन्हें यूज़ करें। तो इसके अलावा लास्ट है जो सिनेमा क्वालिटी के लिए, जैसे सिनेमा हाफ है, सिनेमा फुल है, फिल्म 2K 4K यानी 4000 रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, शायद आपका कंप्यूटर सपोर्ट ना करे, हैंग हो जाए, मर जाए, जो भी है। तो आप इनको यूज़ करें मेरे ख्याल से। एच डी टी वी 720p25 इसको यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो वीडियो बनने वाला है उसकी जो विड्थ है वो 1280 पिक्सल, और जो हाइट है वो 720 पिक्सल होगी। तो इसको 720p इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी हाइट जो है 720p होती है, या फिर आप इसे चाहें तो 1080p भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी हाइट है 1080p। और इसके अलावा आप इसकी साइज़ को चाहे वैसे चेंज भी कर सकते हैं। पर अभी आप अगर देखें जैसे इसकी साइज़ होती है 1980 1920, यस। और सॉरी, मैंने कंपोजिशन तैयार कर दी, तो शुरू में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉग एक्सपेक्ट रेशियो, 16:9 यानी 1.78। तो इससे अगर मैं इसे चेक करता हूँ तो इससे क्या फ़ायदा है या फ़र्क पड़ता है कि जैसे मैं इसकी विड्थ को अगर मैं चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं हाइट जो है वो भी इसकी चेंज हो रही है अल्टरनेटिवली। और मैं इसे जैसे इसे चेंज करता हूँ 1280, तो आप देख सकते हैं ये जो है 720p में कन्वर्ट हो गया। मतलब 720p और 1080p का जो रेशियो है वो सेम होता है। इसके अलावा पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है। आप जानते होंगे कोई भी इमेज है वो पिक्सल से बनी रहती है। तो जो एच डी टी वी प्रीसेट है उनमें जो पिक्सल है वो स्क्वायर में होता है। इसके अलावा अगर आप डीवीडी की बात करें तो उनमें जो पिक्सल है वो असली में स्क्वायर नहीं होते, उनकी जो विड्थ और हाइट में एक रेशियो होता है। जैसे वो बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट है 0.91 1.21 इस तरह से। और फिर फ्रेम रेट है, यानी कि आप जानते होंगे वीडियो जो है वो इमेज चलती हैं अल्टरनेटिवली, उससे वीडियो बनता है। तो हर एक इमेज कितनी देर से चले, तो ये 29.97 फ्रेम पर सेकेंड है, यानी कि एक सेकंड में 29.97 फ्रेम चलेंगे। ठीक है।
इसके अलावा रेजोल्यूशन, इसका मतलब है दोस्तों कि जब हम किसी कंपोजिशन पे काम करते हैं तो इसके हम अपनी कंपोजिशन में जो वीडियो देखते हैं, यानी एक्चुअल वीडियो तो हमारा 720p है, लेकिन हम जो कंपोजिशन में वीडियो देखेंगे, हम जिस पे काम करेंगे उस रेजोल्यूशन के बारे में ये पूछता है। दोस्तों इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जैसे हम किसी टिपिकल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिसमें बहुत सारी लेयर है, तो हमारा काम काफ़ी स्लो हो जाता है, तो हम रेजोल्यूशन को घटा लेते हैं। तो दोस्तों इस रेजोल्यूशन को हम बाद में यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, तो इस के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर है तो आप इसे ब्लैक रहने दें, ये भी डिफ़ॉल्ट कलर है। इसके अलावा एडवांस है तो रेंडरिंग है, क्लासिक है, रे ट्रेस है, ये कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो 3D रेंडरिंग को ये किस तरह करता है, तो आप इसे ना छेड़े, इसे क्लासिक 3D ही रहने दें। और इन सेटिंग को शटर एंगल है, मोशन ब्लर किस तरह से हम जहाँ पे ये मोशन ब्लर यूज़ करते हैं उसके लिए, तो ये कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक से ही हम बात करेंगे। तो इस तरह से हम कॉम्पोजिशन को क्रिएट करते हैं। तो सिंपली जो मेरा पसंदीदा तरीका है Ctrl+N, इसके अलावा मैं उसको रीनेम करता हूँ, और जो भी मुझे प्रीसेट करनी होती है, तो जैसे मैं 1080p पे काम करता हूँ तो क्लिक हो गया। तो इस तरह से मैं एक कंपोजिशन तैयार करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरी जो कंपोजिशन है इस प्रोजेक्ट पैनल में दिखाई दे रही है। तो मैं इसको न्यू फोल्डर में एक बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ कॉम्प्स, यानी कि मेरी जितनी भी कॉम्पोजिशन है मैं इस कॉम्प्स नाम के फोल्डर में रखूँगा, जिससे थोड़ा अरेंजमेंट रहता है। ये कुछ अरेंजमेंट ट्रिक है, अगर आप अपना काम अरेंज नहीं रखेंगे तो आप काफ़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सो ये था बेसिकली कंपोजिशन के ऊपर कि आखिर कंपोजिशन है क्या। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कंपोजिशन में आपको लगता है कि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे राइट क्लिक करके कंपोजिशन सेटिंग पे जाके भी इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जैसे प्रोजेक्ट पैनल में नहीं जाना चाहते, मेक श्योर कि आप यहाँ पर हैं टाइमलाइन पैनल में इस कंपोजिशन में, और यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+K, और Ctrl+K दबाने के बाद आप इसे दोबारा चेंज कर सकते हैं, और जो भी आप चेंजेस करना चाहें। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट आपको पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन में जाके कंपोजिशन सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस टाइमलाइन पैनल में है, क्योंकि अगर आप इस एरिया में है तो ये बटन काम नहीं करेगा, तो इसमें है। और इस तरह से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, सुपर फॉर्म, और इस तरह के कुछ फनी काम। तो ये बेसिकली था कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कंपोजिशन का मतलब क्या है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे, ये ड्यूरेशन के बारे में। ये ड्यूरेशन का बेसिकली मतलब है कि ये जो आपकी कंपोजिशन है बेसिकली कितने टाइम तक चलेगी। तो अभी जैसे ये लास्ट का है, ये फ्रेम्स है, ये सेकेंड्स है, ये मिनट्स है, और ये हॉर्स। तो जिससे मुझे कोई 10 सेकंड की वीडियो बनानी तो मैं 10 पे करूँगा, और इन्हें मैं चेंज कर लूँगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो हम इसको बेसिकली हम CTI बोलते हैं, करंट टाइम इंडिकेटर, यानी कि करंट टाइम कहाँ पर है उसको ये इंडिकेट करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है अल्टरनेटिवली चेंज होता है इसके साथ में। इसके अलावा ये अभी सेकंड में दिखाई दे रहा है, आप इसे फ्रेम्स में भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल की प्रेस करते हुए क्लिक करना होगा, और आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये सारे जो यूनिट्स है सारी फ्रेम्स के अंदर चेंज हो सकी, यानी 00 फ्रेम से लेके 300 फ्रेम तक। और इसके अलावा आप इसे जूम कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑल्ट की दबा के अगर आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करें तो आप इसे जूम कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक स्लाइडर है, इसकी मदद से भी आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है कि आप इस टाइम नेविगेटर को जो है इसे क्लिक करके इस तरफ ड्रैग करें तो भी आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली था कंपोजिशन के साथ कैसे काम करे जाए।